देखो we know that एक मिनट we know that the smallest particle of any element, we know that the smallest particle of an element is atom. The smallest Particle, we know that the smallest particle, we know that the smallest particle of an element is atom. The smallest particle of an element is atom. According to John Dalton, atoms is indivisible. According to John Dalton, John, John Dalton, atoms is indivisible. But due to further studies, according to John Dalton, atoms is indivisible. Atom को बांटा नहीं जा सकता, है ना? But due to further studies and experimental evidence में सबूत, है ना? Due to further studies and experimental evidence, some particles present within the atoms. Some particles present within the atoms. Some particles present within the atom. Some particles present within the atoms. These particles are called subatomic particles. Some particles present within the atom. Hey, कब नहीं करेगा? These particles are called subatomic particles. These particles are called subatomic particles. ठीक है? अब आगे पैराग्राफ क्लियर करके, there are three fundamental particles of an atom. There are three fundamental particles. There are three fundamental particles of an atom. There are three fundamental particles of an atom. पहला इलेक्ट्रॉन, पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन. ठीक है? ए सिंबल न्यूट्रॉन का सिंबल E-1. ये तुम्हारा आवाज क्या कर रहा है ना? -1 is the relative charge of an electron.
इलेक्ट्रॉन का मास 0। जब ग्रेटर चार्ज है नेगेटिव चार्ज, आइडेंटिटी चार्ज ऑफ प्रोटॉन +1 है ना। ऐसे क्या हो जाएगा, दैट इज 1 चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज आएगा 1.622 -19 कूलम। देखिए नेगेटिव चार्ज +1, मास 1 U, मास कितना मैंने हाइड्रोजन के मास के बराबर, समझ रहे हैं, हाइड्रोजन का जो मास होता है ना उसके मास के बराबर, इसलिए 1 U। ठीक है, इसका मास जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, हाइड्रोजन का जो मास के 1/1840वां भाग कितना 1/118 1840, जो कि ना इक्वल टू 0 आ जाता है, इसलिए वो 0 ले लिए। न्यूट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन बराबर 1 U। चार्ज और न्यूट्रॉन बराबर 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट के लिए दो बात की जरूरत पड़ेगा। इफ एनी एलिमेंट represented by X, then देखो X नीचे Z और ऊपर M, यहाँ X क्या है एलिमेंट, Z क्या है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से Z से डिनोट करते हैं। M क्या है मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये सब कितना और बता दिए, Z बराबर E बराबर P लिख लेगा, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और M बराबर P प्लस N, N बराबर M माइनस P। एटॉमिक नंबर बराबर जितना एटॉमिक नंबर होगा, एग्जांपल से कोई इसका पढ़ेगा बाद में, अभी बता दे रहा हूँ, जैसे Na 11 और 23 ऐसे रहेगा, है ना। यहाँ से Z का मान 11 है, मतलब एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा बेटा 11, प्रोटॉन कितना होगा प्रेजेंट बेटा 11, M कितना है 23, है ना, M कितना है, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 23 माइनस 11, 12 न्यूट्रॉन हो जाएगा। बाद में पढ़ेंगे, तो ये मैं एक पहले से एक बता दिया। किसी भी कार्ड में एटॉमिक नंबर जब पता होगा तो उसमें कितना नंबर इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, कितना प्लस चार्ज हो जाएगा कितना माइनस चार्ज होगा वो निकाल सकते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट लिखो। डिस्चार्ज ट्यूब लिख रहे हो, डिस्चार्ज ट्यूब लिखा ना, डिस्चार्ज ट्यूब लिख रहे थे। देखो इट इज ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब,
ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब, शीशा का लंबा एक ट्यूब होता है, इन विच 2 metal plates are sealed, in which 2 metal plates are sealed. बैक क्या रहता है पूरा, खुलने कसने का नहीं. 2 metal plates are sealed. 2 metal plates are sealed. ठीक है. And pressure is adjusted by a vacuum pump. Pressure is adjusted in a tube. Pressure is adjusted in a tube. ये देखो ऊपर फिगर दे, फिगर नीचे ड्रॉ करेगा. Pressure is adjusted. हाँ, pressure is adjusted with the help of vacuum pump or exhaust fan. ठीक है, लिखो. The metal plate which is connected with ई नहीं काटो थोड़ा सा. देखो, these metal plates are work as electrode. These metal plates is worked as electrode. These metal plates is worked as electrodes. डिस्चार्ज ट्यूब में जो metal plates है, इलेक्ट्रोड का काम करता है. इलेक्ट्रोड मतलब समझ रहे ना, एनोड और कैथोड को दोनों को सम्मिलित रूप से कैथोड बोला है, एनोड इलेक्ट्रोड बोला जाता है. अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो इसको एनोड बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो कुछ कैथोड बोलेंगे. ठीक है, लेकिन दोनों को एक साथ इलेक्ट्रोड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? जैसे कि स्टूडेंट बॉयज में तो बॉयज स्टूडेंट हो गया, गर्ल्स है तो गर्ल्स स्टूडेंट हो गया, लेकिन दोनों को कॉमन बोलना हो तो स्टूडेंट बोलेंगे. स्टूडेंट में दोनों आ गया, बॉयज भी और गर्ल्स भी. अंडरस्टैंड? तो लिखो, दिस मेटल प्लेट्स इज वर्क्ड एज इलेक्ट्रोड. अब लिखो, which metal plate is connected with 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 positive terminal of the battery. Which metal plate is connected with positive terminal of the battery is called anode. Which metal plate is connected with positive terminal of the battery is called anode. And which metal plate is connected with negative terminal of the battery is called cathode. डिस्चार्ज ट्यूब दिया, ठीक है. अब लिखो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. पहले भी हेडिंग लिख दिया था, है ना? हेडिंग लिखा था ना, वो हेडिंग ऊपर काट दो, इधर लिखो डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पहले बता दिया. डिस्चार्ज ट्यूब क्या चीज होता है, फोटो ड्रॉ कर लेगा. देखो बेटा, ये फोटो ड्रॉ कर लेगा डिस्चार्ज ट्यूब का. ग्लास का एक सील्ड ट्यूब होता है, लॉन्ग लंबा, उसमें अंदर ही 2 मेटल प्लेट रहता है. देखो, हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ना. हाई वोल्टेज is applied. हाई वोल्टेज ब्रैकेट में लिखो 10,000 वोल्ट. हाई वोल्टेज ब्रैकेट में लिखो 10,000 वोल्ट
आगे भेन लगा दो। डब्ल्यू की भेन, भेन हाई वोल्टेज ब्रैकेट को 10,000 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। हाई वोल्टेज ब्रैकेट को 10,000 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स and high voltage bracket 10,000 volt is applied across the electrodes of the discharge tube। आगे फिर लिखा ना, when high voltage जैसे 10,000 volt is applied across the electrodes of the discharge tube and the pressure discharge tube लिखा ना, and the pressure when high voltage bracket में लिखो 10,000 volt is applied across the electrodes of the discharge tube and pressure of the gas inside the tube is lowered and the pressure of the gas inside the tube is lowered। लोड में कम किया गया। Then following observations then following phenomenon लिखो, observation लिखो, following phenomenon takes place। and the following phenomenon takes place। ये देख के लिख दो। देखो मैं समझाता हूँ, देख के लिख देना है। When the pressure of the gas is at atmospheric pressure 1 atm है ना, ये atmospheric pressure कितना है 1 atm। 1 atm कितना होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, या 10⁵ पास्कल्स। अगर गैस के अंदर 10⁵ पास्कल्स रखा गया, ठीक है, एंड हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट अप्लाई किया गया, देन नोटिसेबल नथिंग नोटिसेबल हैपेंस बट द प्रेशर इज लोअर। मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसके अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया और प्रेशर क्या रखा गया 1 atm का। कुछ भी ऐसा ऑब्जर्व करने को, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, समझ गए ना। जैसे नॉर्मल अभी जब क्या रख दे, जब को 1 रुपया का चॉकलेट रख दे तुम लोग के सामने, है कि नहीं, या तुम लोग के सामने लेके जाए 1 रुपया का चॉकलेट, है कि नहीं। देखो 50 चॉकलेट बढ़ा थे कुछ दिन पहले, देखो कोई लेवल ले नहीं रहा था, देखा था ना, समझ गए ना। हाँ, मैंने उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वही 500 रुपये का चॉकलेट बांटा जाए तो जरूर, है कि नहीं। तो नॉर्मल प्रेशर पे कुछ नहीं, एटीएम में कुछ नहीं, ठीक है। एटीएम में उसके अंदर कुछ देखने को नहीं मिला, समझ गए। दूसरा क्या है कि प्रेशर को और कम किया गया, है ना। एक्चुअली 1 atm बराबर मैं बताता हूँ, है ना। 1 atm बराबर होता है, एटीएम बराबर, केटीएम को अलग से चेंज कर सकते हैं 1.0.235 10⁵ पास्कल, जिसको इक्विवेलेंट माना जाता है 10⁵ पास्कल, है ना। पास्कल को पी से जोड़ करते हैं। जब एचजी में लेंगे तो 1 atm बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। क्या होता है, जहाँ एचजी में होता है मरकरी, एजी क्या होता है मरकरी मैंने पारा, है ना। ये एक सॉलिड है, एक मेटल है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। थर्मामीटर में ही मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, तब थर्मामीटर हम लोग नापते हैं। देखो 1 सेंटीमीटर कितना बेटा, 1 सेंटीमीटर 10 mm, कितना mm, तो 1 atm बराबर इसी को mm में चेंज कर दे तो 760 mm ऑफ एचजी। ये कुछ नहीं है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है, पढ़ाए होंगे हम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर लेके आओगे ना, जहाँ भी नापना हो बैरोमीटर लेके आओगे ना, उसमें पारा 76 करके काटा हो जाएगा। पारा कहाँ हो जाएगा, इसलिए इसको 1 atm को 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है। मैंने पारा कितना ऊंचा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 76 सेंटीमीटर। बैरोमीटर में जो ग्रेजुएटी का स्केल रहता है ना,
वो जो मार्क की स्केल्स रहता है उसमें 76 सेंटीमीटर पहुंच जाता है, तो वही होता है 1 ATM। इसमें mm में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर 10 mm 760। इसी mm को है ना हम टॉर भी बोलते हैं। 1 ATM बराबर हो जाएगा 760 टॉर। क्या बोलते हैं, टॉर। टॉर किस लिए, सबका अपना अपना नाम गिनवाने का आदत है। बैरोमीटर का आविष्कार विलियम टॉरोसरी ने किया था। किसने किया था, इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर, इन्वेंटर ऑफ फिजिक्स का चीज है बेटा। बैरोमीटर क्या है, W, ये तो विलियम टॉरोसेली, ठीक है, इसलिए इसी का नाम तो क्या है, टॉर, ठीक है। लेकिन ये जो लिक्विड का जो प्रेशर नापा जाता है, लिक्विड के बीच में जो प्रेशर होता है, लिक्विड का प्रेशर होता है HDG। आप फ्लो टेस्ट में पढ़ाए होंगे, लिक्विड प्रेशर क्या होता है, HDG, इसको लिक्विड प्रेशर कहते हैं, है ना, लिक्विड प्रेशर। और लिक्विड प्रेशर नापा जाता है मैनोमीटर से। क्या नापा जाता है, लिक्विड प्रेशर है ना, प्रेशर लिक्विड मेजर्ड बाय, प्रेशर इन लिक्विड is measured by मैनोमीटर, है ना। तो H2 by H1 से, है ना, बाकी डीजी तो सेम रहेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर चाहे ऊपर रहे पानी चाहे नीचे रहे पानी, सेम ही रहेगा नहीं। अब दो माला पे पानी चला जाए या तो एक माला पानी चला जाए, प्रेशर डेंसिटी कम हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। केजी में करेंगे तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम एक माला में रहेंगे तो मैं 50 kg, मैंने 80 kg का रहूँगा, माला में 100 kg का हो जाएंगे नहीं ना, तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगा ना। लोहा तुम एक माला में जा रहा है बिठाते रहते हो, चाहे 4 माला पर रखते हो, तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगा। और जी हमेशा इस पृथ्वी का सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए मैनोमीटर प्रेशर H2 माइनस H1, कितना ऊंचा पानी है इतना ऊंचा पानी है, तो ये हाइट H2 और ये हाइट यहाँ जमीन से H1, तो H2 माइनस H1 से का डिफरेंस को ही प्रेशर डिफरेंस माना जाता है, इससे प्रेशर नापा जाता है। और इसलिए H2 बाई H1 को प्रेशर हेड बोला जाता है ना। तो खैर आगे क्लास में पढ़ोगे तो समझ में आ गया। तो पास्कल में इतना पास्कल, HG में इतना टॉर, ठीक है। तो मैं ये देख के लिख रहा तुमको कि अगर प्रेशर को हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, कितना वोल्ट, 10,000 वोल्ट, है ना, 10,000 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं ट्रेवलर के बीच में, और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख रहे हैं, तो उसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ भी नजर नहीं आता। उसके अंदर कोई गैस रख सकते हैं, हार्डवेयर रखेंगे, हीलियम रखेंगे, ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब ऐसा नहीं है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस लिया हुआ है, हार्डवेयर ना कुछ रहेगा तभी ना उसके अंदर एटम्स होगा। अरे एलिमेंट लेंगे तभी ना उसके अंदर गैस को, ये उसके अंदर कुछ पार्टिकल लेंगे नहीं, जब कुछ लेवे नहीं करेंगे तो उसके अंदर पार्टिकल क्या है, समझा। तो अलग अलग एलिमेंट लेकर देखेंगे, तो सबसे बढ़िया गैस, सबसे बढ़िया गैस। सॉलिड को लेंगे तो दिक्कत होगा, तो हाइड्रोजन गैस लिया और एक्सपेरिमेंट भी किया, तो हाइड्रोजन गैस अंदर लिया, प्रेशर क्या रखा 1 ATM, और प्रेशर कितना, वोल्टेज कितना दिया 10,000, तो उसके अंदर कुछ देखने को, कुछ ऐसा विशेष चीज देखने को नहीं मिला। लेकिन आप देखो दूसरा है किताब देखो, जब प्रेशर को और कम किया गया, लोअर किया गया, और अब 760 की जगह 10 mm ऑफ मरकरी किया गया, कितना किया गया, तब क्या गया, इरेगुलर स्ट्रिक्स ऑफ लाइट। देखो अलग अलग फोटो है बेटा, देखो अलग अलग फोटो, देखो नीचे फोटो दिया हुआ है। इरेगुलर स्ट्रिक्स, स्ट्रिक मैंने जो नहीं होता है, एक यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिक, यहाँ से यहाँ दूसरा, मैंने फट के टूट के अलग अलग जो है इरेगुलर, मैंने एक जैसा नहीं, अलग अलग इरेगुलर स्ट्रिक्स ऑफ लाइट जो है, कंटिन्यूस कॉलम ऑफ लाइट एक चमकने लगा। कॉलम स्टार्ट फ्रॉम द नोड रीच ऑलमोस्ट ऑफ द कैथोड, है ना, क्या हुआ इस तरीका से ऑलमोस्ट कैथोड। द कॉलम इज कॉल्ड पॉजिटिव कॉलम, इस कॉलम को पॉजिटिव कॉलम क्या गया। अब ये जो उसके अंदर जो लाइट निकलेगा, तो जो स्टिक ऑफ लाइट निकल रहा है ना, कुछ निकल रहा है रेज, तो उस रेज का रंग कैसा होगा ये डिपेंड करेगा उसके अंदर कौन सा गैस लिया गया। हाइड्रोजन लोगे तो अलग गैस है, अलग रंग का स्टिक ऑफ लाइट निकलेगा, हीलियम लोगे तो अलग, क्लोरीन लोगे तो अलग। ये कौन सा गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया गया है, उसके अनुसार उस जो स्टिक ऑफ लाइट निकल रहा है ना, वो दिखाई पड़ेगा, वो रंग डिनोट करेगा कौन सा गैस लिया गया है ना। अगर हम हवा लेते हैं, अगर क्या लेते हैं, हवा, उसके अंदर जो कलर बनता है वो रेडिस लेते हैं, रेडिस माने लालघाव रंग का,
लाल रंग का। अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ये रंग ब्लूइश हो जाता है, कहता है। फिर क्या कहता है, प्रेशर को और कम किया जाता है, क्या कहता है, तो और कम कहता है ना। तो जो लेंथ ऑफ पॉजिटिव कॉलम देखो, ये पूरा था ना, देखो सर, अरे इनोड से ये स्टिक ऑफ लाइट निकल के कैथोड की तरफ से जाता है, प्रेशर को और कम किया गया तो ये टूट गया, क्या हो गया, देखो ना, ये कम गया। जो पॉजिटिव कॉलम बन रहा था, एक लाइट का जो स्टिक ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट निकल रहा था, ये क्या हो गया बेटा, टूट गया, कम हो गया, और बढ़ाया गया, और प्रेशर कम किया गया तो और छोटा छोटा होता गया, है ना। और जब और प्रेशर कम किया गया तो ऐसा ऐसा एक प्रकार का टूट टूट करके 2-3 भाग में हो गया। इसको स्ट्रिएशंस कहते हैं, क्या कहते हैं। अब बीच में पूरा प्रेशर काला बन गया, क्या हो गया, काला, अंधेरा छा गया, उसको फ्राइडे डार्क स्पेस कहेंगे, ठीक है। इधर वाले को फ्राइडे डार्क स्पेस, इधर वाले का नाम क्या नाम दिया गया, क्रुक्स डार्क स्पेस, ठीक है। और प्रेशर कम किया गया, प्रेशर कम करते 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 तो ये पूरी तरह से अंधेरा छा गया, क्या हो गया। और जब पूरा अंधेरा छा गया ना, और जब प्रेशर को सबसे कम 0.1 mm ऑफ HG किया गया, कितना गया, कम HG किया, तो देखा गया कि उसे क्या होता है, कैथोड की तरफ से एक रे निकलता है, क्या निकलता है, अब इस रे को कहेंगे कैथोड रेज, क्या कहेंगे। अब उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल है जिस कारण कैथोड रे निकल रहा है, उस पार्टिकल का नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, क्या नाम दिया, लिख लेगा ना, एक्सपेरिमेंट में 1 2 3 4 5 लिख लोगे। द ग्लास ट्यूब कल लिखा है, देखो मैं बता दिया, इसमें प्रेशर कम किया गया, पॉजिटिव कॉलम छोटा हो गया, एक ग्लास नाउ सीन एट द कैथोड ट्यूब, है ना। द डार्क स्पेस कैविटी में कैथोड ग्लो, पॉजिटिव का फ्राइडे डार्क स्पेस किया गया, एक क्रूक्स डार्क स्पेस बोला गया, प्रेशर को और कम किया गया, तो पॉजिटिव कॉलम गेट स्प्लिटेड, ये जो पॉजिटिव कॉलम है अब टूट के नंबर ऑफ बैंड्स में, है ना, अब टूट के अलग अलग बैंड्स बन गया, उसको स्टेशंस कहे। ऐसा प्रेशर डिस और घटा के 0.1 करके अब 0.01 mm ऑफ HG किया गया, द स्पेस बिटवीन नाउ फिल्ड द क्रूक्स डार्क स्पेस, ये पूरा काला हो गया, क्या हो गया। और एट दिस स्पेस एनर फिनाइल द ग्लास ट्यूब बिगिन ग्लो, आई पूरा से अंधेरा हो गया, तो क्या हो गया, ये ग्लास ट्यूब चमकने लगा, मिली द एंड ऑफ अपोजिट टू कैथोड, किस एंड पर, कैथोड के उल्टा, एनोड की तरफ चमकने लग गया। एंड दिस फिनोमेनन फ्लोरेंस, ये जो चमकने लग गया ना, इस फिनोमेनन कहते हैं फ्लोरेंस बोलते हैं, है ना। द कलर ऑफ द ग्लो डिपेंड, अभी किस रंग का चमकेगा ये डिपेंड करेगा कौन सा ग्लास यूज कर रहा है। ये जो ग्लास ट्यूब का ग्लास है, ये कौन ग्लास है, ये यूज कर रहा है उस पर, है ना। और सोडा ग्लास, ये जब सोडा ग्लास लोगे, ग्लास ट्यूब का ग्लास सोडा ग्लास लोगे तो ये लोइस ग्रीन कलर का चमकेगा, ठीक है, याद दो इसमें। तो इन द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज if the main region of fluence changes and more depends है इतना, scientists initially conduct this experiment, deduce some part of invisible ray and they call this rays cathode rays, ठीक है। ये रे जो निकला उसे कहेंगे कैथोड रेज। ये इतना लिखेगा, मैं ही लिखा, आपको छोड़ो, देखिए क्या लिखेगा, लिखो। पहला, when the pressure of the gas, when the pressure of the gas in the discharge tube is 1 atm, when the pressure of the gas in the discharge tube is 1 atm, ऐसा भी है ना, 180 पर क्या क्या होता है, 1 atm, then nothing noticeable happens, nothing noticeable happens, कुछ नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट लिखो, when लिखा ना, when pressure of the gas discharge tube is 1 atm and voltage is 10,000 volt, छोड़ दिया। when the pressure of the gas in the discharge tube is 1 atm and voltage is 10,000 volt, voltage is 10,000 volt, then no noticeable thing is happen, थिंग बीच में लगा दो, है ना, नथिंग नोटिसेबल, नथिंग लिखा ना, नथिंग नोटिसेबल थिंग हैपन, ठीक है। दूसरा लिखो, when pressure of the gas is lower to 10 mm of mercury, when pressure of the gas is lowered, कम किया गया, pressure of the gas is lowered
to 10 mm of mercury, 10 mm. mm of mercury, then irregular streaks of light, then the irregular streaks of light become a continuous column of light. Then the irregular streaks of light become a continuous column of light. Continuous column of light that glows कर दो. Pressure of the gas is lowered to about 10 mm of mercury. Then irregular streaks of light become a continuous column of light that glows, and the column starts from anode and reaches almost up to cathode. ठीक है ना? देख लो. Then the pressure of the gas is lowered to 10 mm of mercury. Then irregular streaks of light. Become a continuous column of light. That glows. And this column starts from anode. This column starts from anodes and reaches almost up to cathode. And this column is called positive column. बाकी अगले क्लास में करेंगे. ये फोटो ड्रॉ कर लो सभी टोटल, ठीक है, और ये फोटो ड्रॉ कर लो, बाकी कल करेंगे.